15 लाख के जुमले, किसान निधि, 20 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, मतलब ऐसे ऐसे जुमलों से लोगों को हिंदू बनाया गया। आज उन हिंदुओं के चक्कर में ये देश की हालत यहाँ आ गई है। यूरिया भी नहीं मिल रहा जो 300 साढ़े 300 रुपए का, ब्लैक में भी DAP मिल ही नहीं रहा, ब्लैक में भी ना मिल रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। तो डिजिटल इंडिया बना दिया, हमने स्मार्ट बना दिया। यही ये बीजेपी का कार्यालय है नजदीक में, और आप हालात देख लो यहाँ बाहर रोड की। गटर हमने खाली छोड़ दिए, सीवरेज साफ करना हमने छोड़ दिया, अब सीवरेज साफ करें। झाड़ू मारना हमने छोड़ दिया, झाड़ू मारे। मकान बनाने हमने छोड़ दिए, मकान बनाए। लकड़ी के धंधे करने हमने दरवाजे खिड़की बनाने छोड़ दिए, वो बनाए। हमने और जो ना जूते बनाने छोड़ दिए, कपड़े सिलने छोड़ दिए। सारे धंधे इन पुजारियों के लिए छोड़े। आप आए, उनसे झाड़ू लगवाएंगे, उनसे लगवाएंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी पीस फाउंडेशन के पास और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और राजनीति इस देश में बहुत ज़्यादा गर्म है। राजनीति ये खोज रही है, या फिर मैं कहूँ जनता ये खोज रही है कि बड़ा हिंदू है कौन। नरेंद्र मोदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, या और बड़े नेता जो हैं वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप फिलहाल की राजनीति को कि अरविंद केजरीवाल भी लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हनुमान जी की बात कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी तो हैं ही स्वनाम धन्य हिंदू हृदय सम्राट। तो किस तरीके से देखते हैं, बड़ा हिंदू है कौन, नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये बड़े हिंदू नहीं है, महाहिंदू हैं। महाहिंदू? महाहिंदू, अच्छा। हाँ, ये दोनों के दोनों इस देश की भोली भाली जनता को किस तरीके से उनको गुमराह किया जाए, किस तरीके से उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए, किस तरीके से उनको बेरोजगार रखा जाए, किस तरीके से उनको बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर पहुंचाया जाए। क्योंकि सदियों से इन लोगों की मानसिकता ये है कि हम महाहिंदू हैं, और महाहिंदू का हम 2-3 पीढ़ियों से ये देख चुके हैं। जगह जगह इन्होंने, चाहे हरिद्वार की बात ले लो, बालासर की बात ले लो, मतलब तमाम इस देश के अंदर जो बड़े बड़े, एक तो यही हमारे बड़ा सा मंदिर बना रखा है अभी दिल्ली के अंदर ही। तो ये इस तरीके के प्रोपगंडे ये साबित करते हैं कि हम महाहिंदू हैं। अच्छा। और इस महाहिंदू के चक्कर में जो इस देश के दलित पिछड़े हैं, उनको भी ये हिंदू बनाने की प्रयास है। और लगभग मोदी तो कहते हैं सभी हिंदू हैं, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है। अरे भाई, जब कोई नहीं है तो आप ये बताएं, आप 2002 में आप तो ताकतवर जाति से आते थे ना, आप अपने आप को ओबीसी में डाल लिया। तो आप कैसे आप उसमें आ गए? अब आप यहाँ आप ओबीसी में आने के बाद में अब आप ये कह रहे हो कि कोई भी यहाँ पे जो है ना दलित है, ना पिछड़ा है, तो जब पिछड़ा था ही नहीं, यहाँ पे वंचित था ही नहीं, तो आप कैसे 2002 में जब मुख्यमंत्री बनते हो तो आप आके ना ओबीसी में आ जाते हो। और पूरा जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक ओबीसी का इतना बेड़ा गर्क इसने किया, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि इस देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। 2 टर्म इन्होंने वोट ले लिया है हमारा जी। नोटबंदी करके नोट निकलवा दिए जी, GST लगा दी है, और जो है ना 15 लाख के जुमले, किसान निधि, 20 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, मतलब ऐसे ऐसे जुमलों से लोगों को हिंदू बनाया गया। आज उन हिंदुओं के चक्कर में ये देश की हालत यहाँ आ गई है। ये बार बार पाकिस्तान जाते थे, ये जितने भी थे बीजेपी वाले सारे जाते, कोई भी बात होती तो पाकिस्तान पहुंचते थे। आज एक भी बीजेपी का, RSS का, आम आदमी पार्टी का आदमी ये कह दो, नेता ये कह दो कि पाकिस्तान हम चले, क्योंकि पाकिस्तान से भी बुरे हालात आज के दिन भारत के हैं। पाकिस्तान से बुरे हालात कैसी बात? ये देखिए, ये तो देश को बदनाम करने वाली बात है ना। पाकिस्तान बड़ा पिछड़ा देश है, कहा जाता है, मीडिया बड़ा बताती है कि कर्जे में डूबा हो, उससे पिछड़े हम कैसे हो सकते हैं? देखिए, इस देश के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं। आप ऐसा लगता है, मेरे को लगता है बीजेपी कार्यालय से कुछ माल लेके आए हो। अच्छा, मैं बीजेपी कार्यालय? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नजदीक है बीजेपी कार्यालय, को दूर तो है नहीं। थोड़ा पास है ना। तो ये बीजेपी के वर्कर, कार्यकर्ता मत बनिए। हकीकत जो इस देश की धरातल पर जो चीजें हैं वो देखिए। मैं किसान का बेटा हूं, मैं अभी किसानी करता हूं, खेत में गया, DAP का, यूरिया का कट्टा नहीं मिल रहा,
यूरिया भी नहीं मिल रहा, जो 300 350 रुपए का। ब्लैक में बिक रहा है, DAP मिल ही नहीं रहा, ब्लैक में भी ना मिल रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। तो इस किसान की इतनी बुरी हालात है। हाँ। जब किसान 2 किले 2.5 किले का जो खेती मजदूर है उसकी हालात है, तो उसके खेत में जो मजदूरी करता है उसकी क्या हालात है भाई। बिल्कुल ठीक बात। ये कह रहा है कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, हाँ। हमने स्मार्ट बना दिया, यही हर जगह कूड़े के ढेर लग रहे, देख लिए। ये बीजेपी का कार्यालय है नजदीक में, और आप हालात देख लो यहाँ बाहर रोड की। इस देश के अंदर हिंदू बनाने का इन्होंने ठेका लिया भोली भाली जनता को। हाँ। और मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से इस देश के अंदर तमाम लोगों को, जो SC के, OBC के, माइनॉरिटी के, और जो समझदार जो लोग हैं, ब्राह्मण बनिए ठाकुर भी जो हैं, उनको भैया ये काल्पनिक देव देवता का हमने बहुत पूजा कर ली, सारे इनके भगवान पूज लिए। हमें मारे सारे के सारी पीढ़ी, मारे बाप भी 5वीं क्लास तक स्कूल में गया और हम नहीं गए। हम इनके मंदिरों से छुटकारा पा गए, आज हमारे बच्चे JNU के अंदर एडमिशन पा गए हैं। अगर हम भी इनके भगवानों के चक्कर में रहते, हम भी अगर हिंदू रहते, तो हम नहीं पढ़ पाते और ना हम वहाँ जा पाते। RSS के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, वो भी कह रहे हैं कि भैया हम अब ना तो मूछ रखने पे हत्या होगी और ना ही मटका छूने पे हत्या होगी, अब जात पात सब खत्म किया जाएगा। जात पात खत्म हो जाए ये तो अच्छी बात है ना, सभी हिंदू रहें, बराबर रहें। जाति तो हिंदू धर्म में तो खत्म हो ही नहीं सकती है, और ना उसका कोई एंगल है। जाति अच्छा। अगर खत्म होगी तो वो एक ही है कि कथाकथ गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी, स्वयं का दीपक आप बन लो। आप पढ़ लिख करके अपने रास्ते अपने आप चुन लो। ये धर्मों के चक्कर में, मंदिरों के चक्कर में अगर आप रहोगे तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क। अभी की बता रहा हूं मैं, अभी दिवाली गई है। हाँ। और आज तक के सिर में दर्द नहीं गया है। इतने पटाखे, इतना गंद, मार्केट के अंदर कूड़ा बिक रहा है। वो किसकी फैक्ट्रियां हैं, किसकी इंडस्ट्री है? बिल्कुल जो 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ का जो कूड़ा है उसको अरबों खरबों में बेच रहे हैं, किसी बाजार मार्केट में नहीं है। अगर ये दलित, ये पिछड़े, अगर एक बार ये समझ ले कि हमने नहीं मनाया त्योहार, हमारे बच्चे जो ना अंदर बैठ के पढ़ते रहे, और इनके बच्चे भी पढ़ते हैं। ब्राह्मण बनिए ठाकुर जो अपने आप को ताकतवर, जो लंबे लंबे विधानसभा लोकसभा में पहुंचे हुए हैं ना, वो भी अंदर पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बना दिया कि आप भगवान के सहारे खड़े रहो, आप हिंदू बन जाओ। हम हिंदू किसी भी एंगल से ना थे, ना हैं, और ना बनेंगे, और ना बनने देंगे, ना बनने देंगे। हमारे टच में कोई आएगा तो हम तो कहें भैया मंदिर वाला घंटा मत पकड़ो, जाके ना आप अपना हक मांग लीजिए। हाँ। और आप जाके जातिगत जनगणना की बात करिए, आप स्कूल कॉलेज की बात करिए, और अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ाइए, अच्छी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करें, ना कि मंदिर में पुजारी के साथ बात करें, जहाँ पे वो खुद अनपढ़ है, जो खुद कुछ नहीं जानता है, वो वहाँ पे मस्टंडा, मतलब एक निठल्ला आदमी जो है। ऐसे तो पंडित जी लोगों का सबका व्यापार बंद हो जाएगा ना, सबका रोजगार छिन तो जाएगा। काम करे भाई, गड्ढे हमने खाली छोड़ दिए, सीवरेज साफ करना हमने छोड़ दिया। अब सीवरेज साफ करें, झाड़ू मारना हमने छोड़ दिया, झाड़ू मारे, मकान बनाने हमने छोड़ दिए, मकान बनाए, लकड़ी के धंधे करने हमने दरवाजे खिड़की बनाने छोड़ दिए, वो बनाए हमने, और जो ना जूते बनाने छोड़ दिए, कपड़े सिलने छोड़ दिए, सारे धंधे पुजारियों के लिए छोड़े। आप आए, उनसे झाड़ू लगवाएंगे, उनसे लगवाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे से लगवाई है, तो ये कौन से ऊपर से गिरे हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात है। ये धंधा इन्होंने करना पड़ेगा, सीधे सीधे कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस देश के अंदर वंचित शोषित जो लोग हैं, दलित पिछड़े हैं, वो आ रहे हैं सीधे के सीधे पार्लियामेंट की तरफ में। आज कोई भी 10+2 का जो छात्र है, MA ग्रेजुएशन कर रहा है, DU के अंदर जो पढ़ रहे हैं, उनको इस बात का पता है कि ये सारा का सारा ब्राह्मणीवाद है, यही हमारे को नहीं पढ़ने देता है। तरह तरह के रास्ते बना रखे हैं उसमें, पता नहीं इस लाइन में चले जाओगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, उधर चले जाओगे वहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं। आपको किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई से रोकना है, अच्छी एजुकेशन से रोकना है, ताकि आप सीधे ना जा सको। बहुत धन्यवाद। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 रास्ते हैं सत्ता तक पहुंचने के, और देखते हैं बहुजन समाज इसको कब तक समझ पाता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।